श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों ने देखा होगा प्रदोष गुरुवार की आ जाती है, शुक्रवार की आ जाती है, यहाँ तक कि शनिवार की भी आ जाती है, पर बहुत कम होता है कि रविवार की प्रदोष पड़ती है। तो रविवार की प्रदोष पड़ने पर, रवि प्रदोष पड़ने पर आप उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो रविवार की प्रदोष होती है वो मनोकामना पूरी करने वाली प्रदोष होती है। अगर बाबा को आप बहुत दिनों से मनाने का प्रयास कर रहे हैं पर बाबा नहीं मान रहे, रूठ कर बैठे हुए हैं, आपका कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो रवि प्रदोष का दिन बहुत अच्छा है, शुभ दिन है और रविवार का है, तो आप तो फ्री रहेंगे। तो जो लोग नौकरी पर जाते हैं, उपाय नहीं कर पाते, ऑफिस जाते उपाय नहीं कर पाते, वो लोगों के पास अच्छा मौका मिला है। तो रवि प्रदोष के दिन भोलेनाथ जी को मनाइएगा और जरूर कीजिएगा इन विशेष उपायों को। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहला उपाय, यह एकदम नया उपाय है। अभी जो नवनिधि शिव महापुराण कथा चल रही है उसमें गुरुजी ने बताया है, अगर कोई कार्य आपका काफी वर्षों से अटका पड़ा हुआ है, किसी न किसी वजह से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो विवाह को लेकर हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, कोई भी मनोकामना हो आपकी, जो काफी समय से बाबा से आप बोल रहे हो पर आप बाबा नहीं सुन पा रहे, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को प्रदोष काल के समय करना है। क्या करेंगे देखिए, आप चाहो तो माटी का दीपक ले लो और आप चाहो तो आटे से दीपक तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस दीपक में आपको लगाना है 2 लंबी बाती। जी हाँ, जो लंबी बाती आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप ले आइए और उन 2 बातियों को, अलग अलग बातियों को, दोनों बातियों को उस दीपक में लगाना है। जब दीपक में आपको क्या भरना है, आपको भरना है घी, शुद्ध देसी घी भरिएगा और 2 लंबी बाती लगाइएगा। अब इस दीपक को लेकर आप चाहो तो महादेव के मंदिर चले जाइए, शिवालय चले जाइए, या फिर बेलपत्री का वृक्ष अगर आप घर के आसपास है तो बेलपत्री के वृक्ष में भी इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। पर ध्यान रखें, जब इस दीपक को, दोनों बातियों को आप प्रज्वलित करेंगे तब शिव और शक्ति का ध्यान करेंगे, महादेव और पार्वती माता का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए फिर दीपक को आप प्रज्वलित कीजिए। बत्ती का जो मुख होगा वो महादेव की ओर होगा। बस यहाँ दीपक का प्रज्वलित करके आइए, फिर आप देखिए आपका वह कार्य कितनी जल्दी संपन्न होता ही होता है। दूसरा उपाय है रोग मुक्ति के लिए। बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, बार बार परेशान होते हो बीमारी से, तो यह मौका बहुत अच्छा मिला है रविवार की प्रदोष का। जी हाँ, कोई बीमारी हो, चाहे दिल संबंधी हो या फिर सर्दी खांसी जुकाम संबंधित हो, घुटने का दर्द हो, पैरों का दर्द हो, कोई बीमारी हो, रोग मुक्ति का विशेष उपाय है। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक धतूरा। जी हाँ, एक धतूरा लीजिएगा और उस धतूरे के ऊपर आपको हल्दी का लेपन करना है। जी हाँ, काय का लेपन करना है, हल्दी का। अब आप बोलोगे दीदी महादेव को हल्दी नहीं चढ़ती और आप धतूरे पे हल्दी लगवा रहे हो, तो ध्यान रखिएगा जब कोई उपाय करते हो तो उस उपाय में आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हो। तो उपाय में हल्दी का प्रयोग कर सकते हो तो आपको धतूरे के ऊपर हल्दी का अच्छे से लेपन करना है। लेपन करने के बाद इस धतूरे को आपको लेकर जाना है महादेव के मंदिर पर। इस उपाय को आपको प्रदोष काल के समय करना है, यानी कि 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हो। केवल धतूरे पर हल्दी लगाना और धतूरे को लेकर महादेव के मंदिर चले जाना और आपकी जो भी बीमारी हो उस बीमारी का बोलकर सच्चे दिल से प्रार्थना करके केवल एक धतूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अच्छा, धतूरे के पीछे डंडी होती है तो उस डंडी को आप जहाँ खड़े हो अपने से विपरीत रखना और चढ़ा देना। बस फिर आप देखना आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। बहुत अच्छा मौका मिला है, अवश्य करना इस उपाय को। तीसरा उपाय बहुत विशेष उपाय है, गुरुजी ने हाल ही में बताया है इस उपाय को। अगर आप महादेव को काफी समय से कोई मनोकामना के लिए बोल रहे हो पर बाबा नहीं सुन रहे, अब क्या करें ऐसे में, बाबा कैसे सुनेंगे, तो आपको इस उपाय को कर लेना है। यह उपाय आपका सर्व कामना पूर्ति के लिए, चाहे विवाह के लिए हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नया घर मकान बनाना है या कोई भी ऐसा कार्य हो आपका नहीं सुन रहे बाबा, तो इस उपाय को आप कर लेना और बाबा तुरंत सुन लेंगे। जी हाँ, केवल आपको 1 लोटा जल भर के ले जाना है। जी हाँ, 1 लोटा जल भर के जाना है प्रदोष के दिन। ठीक है, और उस जल को आपको सबसे पहले चढ़ाना है महादेव जहाँ विराजमान रहते हैं
वहाँ पर जो कटी भाग होता है जहाँ पर जल फेंके जाता है बीच में, उसके लेफ्ट और राइट साइड एक तरफ गणेश जी विराजमान रहते हैं और एक तरफ कार्तिक भगवान विराजमान रहते हैं और बीच में होती है माँ अशोक सुंदरी का स्थान। ठीक है, शिव परिवार वहीं विराजमान रहता है पूरा जलाधारी के आसपास ही। तो आप क्या करोगे, जल लेके जाओगे तो सबसे पहले जल आपको जो जलाधारी में गणेश जी का स्थान होता है वहां चढ़ाना, गणेश जी को चढ़ा के फिर माँ अशोक सुंदरी को चढ़ाना। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी को चढ़ाने के बाद आपको चढ़ाना है कार्तिक भगवान के स्थान पर। 3 जगह आप चढ़ा चुके हो। ठीक है, गणेश जी, माँ अशोक सुंदरी, कार्तिक भगवान। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उस बचे हुए जल को आपको जहाँ शिवलिंग रखा रहता है नीचे की ओर, जी हाँ नीचे की ओर आपको पूरा की पूरा जल नहीं, थोड़ा जल समर्पित करना है। जी हाँ, 3 जगह चढ़ाने के बाद चौथा आपको जो जलाधारी होती है नीचे कटी भाग जो होता है, माँ पार्वती का हस्त कमल भी कहते हैं, वहां पर आपको चौथा जल समर्पित कर देना है। अब आपको जल बचा रखना है। अब आपके लोटे में जल है पर उस जल को, बचे हुए जल को अब महादेव पे नहीं चढ़ाना है आपको। यहाँ पर यही गलती नहीं करना है। बचे हुए जल को महादेव पर मत चढ़ाना, जल बचा के रखना और फिर उस मंदिर के आसपास जहाँ भी बेलपत्री का वृक्ष हो, जी हाँ बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां पर उस बचे हुए जल को समर्पित कर देना, पूरा की पूरा जल। फिर 5 जगह चढ़ा चुके हो। इस बार आपने महादेव को जल नहीं चढ़ाया है और बोल के आना कि हे माँ भगवती देवी, काफी समय से बाबा से बोल रही हूँ पर बाबा नहीं सुन रहे हैं, प्लीज इस बार आप बाबा को बोलना कि मेरी मनोकामना पूरी करे। बस इतना सा बोलकर अपने घर की ओर आ जाना। आप देखना आपका वह कार्य झटपट पूरा होता ही होता है। चौथा उपाय, अगर बताए गए 3 उपाय आप नहीं कर सको तो इस उपाय को तो अवश्य करना। यह उपाय भी मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है। यह उपाय आप वैसे कर चुके होंगे पर जिन लोगों ने नहीं किया है या जो लोग कर चुके हैं और अभी तक मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो भी इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। क्या करोगे, देखो आपको लेना है तांबे का लोटा और उसमें भरना है जल। अब पूरा जल मत भरना, थोड़ा सा जल, 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, 6 बूंद जल आप डालना है। 2 चम्मच 3 चम्मच डाल लेना, पूरा लोटा मत भरना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 1 बेलपत्री डालना है लोटे के अंदर ही। जी हाँ, डाल ली 1 बेलपत्री। फिर आपको डालना है थोड़ा सा हरा मूंग, खड़ा मूंग जो आता है, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा क्या होता है, अगर नहीं पता तो वीडियो में देख लीजिए। इस टाइप का हरा मूंग होता है, वो डाल लीजिए। फिर आपको थोड़ा सा 1 डल्ला गुड़ का डाल लेना है। जी हाँ, जो गुड़ आता है उसका डल्ला डाल लेना है। फिर आपको उसमें डालना है 1 समी पत्र। जी हाँ, कितने समी पत्र, 1 समी पत्र। और इस कलश को तैयार कर आपको लेके जाना है महादेव के मंदिर। पर इस उपाय में विशेषता यही है कि इस उपाय को प्रदोष काल के समय किया जाता है। तो प्रदोष काल के समय इसलिए मैंने कहा है कि ज्यादा जल मत लेना। क्या होता है, प्रदोष काल के समय महादेव का श्रृंगार हो जाता है तो महादेव तैयार होकर बैठे रहते हैं, फिर पंडित लोग मना करते हैं कि जल मत चढ़ाओ, तो हमारा उपाय भी पूरा नहीं हो पाता और मन भी दुखता है कि हम लेके आए और हमारा मनोकामना पूरी नहीं होगी अब ऐसा करके। तो आप थोड़ा सा 2-4 बूंद जल भर लेना और फिर उस जल को आपको उस हरा मूंग का दाना, बेलपत्री और आपका गुड़, समी पत्र, इस सब सामग्री को आपको शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोरथ को बोलते हुए, मनोकामना को बोलते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। बस इतना सा यह उपाय है। इस उपाय को आपने पहले भी किया है तो कोई बात नहीं, पर रवि प्रदोष है आप जरूर करना। और इस वीडियो को 5वां उपाय, गुरुजी पंडित जी ने अभी फिर जो नई कथा चल रही है नवनिधि शिव महापुराण कथा, उसमें बताया यह उपाय को कि सोमवार का दिन हो या प्रदोष का दिन हो या शिवरात्रि का दिन हो, कोई भी ऐसा दिन हो, तीनों में से उस दिन अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है और कोई मनोकामना के लिए आप महादेव के मंदिर जा रहे हो रोज, तो आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय या सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय इस उपाय को करना। क्या करोगे, आपको बनाना है लंबी बाती का घी का दीपक। जी हाँ, लंबी बाती का घी का दीपक, और उस दीपक को आपको महादेव के सम्मुख बैठकर प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना बोलना है। बस इतना सा सरल उपाय है। इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा, एकदम नया उपाय है, काफी समय से कोई कार्य अटका पड़ा है, जरूर करना है इस उपाय को। और वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर करना ताकि सब लोगों तक ये उपाय पहुंच सके और सब लोग इन उपायों को कर सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।